अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन बेटा। मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? एम आई ऑडिबल? आज जो है वो थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो जिसकी वजह से हम डिस्कनेक्ट हो रहे थे बार बार। अब आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके बेटा, ओके। ठीक है बेटा, तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, चलें जो डिस्कनेक्ट हुए थे वो खुद आ जाएंगे। हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। बेटा फिजिक्स की कल हमने बात की थी, आज हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में बेटा आपको बताता चलूँ, मैं कह रहा था जिस तरह केमिस्ट्री की ब्रांचेस होती है ना, केमिस्ट्री में भी आप अगर देखें तो बहुत सारी ब्रांचेस आपने पढ़ी थी। बहुत सारी जो है वो उसी कहना चाहिए कि शाखें जिसे कहना है आपके, जिसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए जाएं, वो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े थे। ठीक है, तो इसी तरह फिजिक्स में भी हैं। तो वैसे तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं लगातार। अब तो जो है ना रोज रोज नई नई ब्रांचेस आती जा रही हैं, कि जिस तरह जो है वो रिसर्च होती जा रही है और दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, तो उस रिसर्च वर्क के नतीजे में नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, और फिर वो उसको भी एक नया डिपार्ट नाम दे देते हैं, एक नई ब्रांच नाम दे देते हैं ना, और फिर उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं साइंटिस्ट जो हैं। तो ब्रांचेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि हमें चलना है अपने कोर्स के हिसाब से ना, हमारे कोर्स में जो ब्रांचेस डिस्कस की गई हैं वो 9 ब्रांचेस हैं टोटल, 1 से 9। ठीक है, और उन ब्रांचेस के नाम मैंने आपको स्क्रीन पर शो भी कर दिए हैं। नंबर 1 मैकेनिक्स है, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, फोर्थ ब्रांच है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स, फिफ्थ ब्रांच है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स, एक और ब्रांच है हमारे पास नेक्स्ट छठी ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स, बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स। तो आज हम ये जानेंगे कि ये जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ये इसमें क्या वर्क होता है, ठीक है ना, इनकी क्लासिफिकेशन क्यों की गई और किस बेस पे की गई। तो सबसे पहले बेटा हम बढ़ेंगे मैकेनिक्स की तरफ। ठीक है, ये देखिएगा जरा, ऑब्जर्व करें जरा कि इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है। दो चीजें लिखी हुई हैं। फर्स्ट जो हमारे पास पिक है जो लेफ्ट पर है, जिसमें एक साहब जो है वो कार को धक्का लगा रहे हैं, कार को पुश कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स। और राइट हैंड पे मैंने क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड पे मैंने एक जो है वो एक प्लेयर है फुटबॉल का, वो किक कर रहा है फुटबॉल को बहुत जोर से, ठीक है, बड़े जबरदस्त अंदाज से। उस पर मैंने लिखा हुआ है मोशन विदाउट रेफरेंस टू फोर्स। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको, क्या डिफरेंस है दोनों में? और मैंने लिखा हुआ भी है मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स, मोशन विदाउट रेफरेंस टू फोर्स। क्या मतलब हुआ इसका? कोई डिफरेंस है दोनों में? जी। फोर्स के बगैर और फोर्स के साथ। अच्छा, और कोई, और कोई जवाब? अच्छा, फुटबॉलर बगैर फोर्स के कर रहा है? बगैर फोर्स के कोई चीज मूव हुई है आज तक दुनिया के अंदर? बगैर फोर्स के कोई काम हुआ है? अगर मैं चाहूँ किसी चीज को मूव करवाना तो बगैर फोर्स के होता है या नहीं? आपकी बात तकरीबन सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें बेटा। हसन रजा, आपने जो जुमला कहा है बेटा वो आधा जुमला सही है, ठीक है। आपने कहा ना फोर्स के बगैर, इसकी थोड़ी सी डीप में जाओ, कि फोर्स के बगैर तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों की फोर्स लगाने में। दोनों पे फोर्स लग रही है, पहले वाले लेफ्ट वाले पर भी राइट वाले पर भी, लेकिन एक डिफरेंस है, लेकिन एक डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर?
देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एवरीथिंग इज इन द यूनिवर्स। अब वो तो सब कुछ यूनिवर्स में है बेटा, मैं भी यूनिवर्स में हूँ, आप भी यूनिवर्स में, ये अंकल भी यूनिवर्स में, ये प्लेयर भी यूनिवर्स में। मगर क्या है कि एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, तलाश करें सर। बेटा डिफरेंस बड़ा जो है ना वो मजेदार सा है, मैं आपको बताता चलूं। देखें फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि बेटा आपने जो है ना वो क्रिकेट खेलना है मेरे साथ। आप कहेंगे सर ठीक है सही है। अब बैटिंग और बॉलिंग का डिसाइड होता है, ठीक है, बैटिंग और बॉलिंग का डिसाइड होता है कि भाई कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा। भाई मैंने जो है ना बैटिंग करना स्टार्ट कर दिया, आपने बॉल कराई खींचकर और मैंने ये घुमा के मारा शॉट और बॉल गई हवा में उड़ती हुई 6 रन, ठीक है। क्या हुआ, क्या मैं पूरे रास्ते जो बॉल आगे जा रही थी, क्या पूरे रास्ते मैं उसको फोर्स लगाता जा रहा था, पूरे रास्ते उसको फोर्स लगाता जा रहा था, या मैंने उसमें सिर्फ एक दफा फोर्स लगाई थी, मैंने सिर्फ एक दफा फोर्स लगाई थी या लगाता जा रहा था, ये बताइएगा पहले मुझे। ऐसा तो नहीं था ना मैं बाउंड्री तक छोड़ने गया हूँ बॉल को, ऐसा था। एक दफा लगाई है बस, इस चीज को समझना है आज हमने, ठीक है। एक दफा हमने फोर्स लगाई है बेटा, और उसके बाद वो बॉल खुद जा रही थी। अब सेकंड एग्जांपल लो, सेकंड एग्जांपल ये फुटबॉलर की है जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फुटबॉल में भी क्या होता है, भाई गोलकीपर के पास बॉल आई और वो भागता हुआ आता है दूर से और ये उसको किक करता है, एक दफा किक लगाता है, एक दफा किक लगाता है, ठीक है। अब सबके जवाब आना शुरू हो गए, अब सबको ये चीज अब डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। कि वो एक दफा किक करता है बेटा, जरा सी फोर्स लगाता है और बॉल खुद जा रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई बेटा मुझे जो है ना वो एक टैक्स उठानी है और टैक्स उठा के दूसरी जगह रखनी है, तो बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, एक पॉइंट है ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मुझे बॉल को लेकर जाना है, सॉरी टैक्स को लेकर जाना है, तो मुझे ए से बी पॉइंट तक फोर्स लाजमी लगानी होगी, फोर्स में हटा नहीं सकता, अदरवाइज टैक्स बीच में गिर जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से ये जो अंकल यहाँ पर पुश कर रहे हैं इस गाड़ी को, ठीक है, इस गाड़ी को पुश कर रहे हैं, तो क्या है इसके अंदर कि ये जो फोर्स लगा रहे हैं बेटा, ये भी जब तक फोर्स लगाते रहेंगे गाड़ी मूव करती रहेगी, जब तक ये फोर्स नहीं लगाना छोड़ेंगे, जब ये फोर्स, तो गाड़ी रुक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दो तरह के मोशन हो गए बेटा। एक मोशन हुआ कि जो कंटिन्यूअस फोर्स मांग रहा है, फोर्स हटनी नहीं चाहिए वरना मोशन रुक जाएगा, और एक मोशन ऐसा है एक दफा फोर्स लगा दें एक दफा किक कर दें, बात चलती रहेगी, आपका काम होता रहेगा। तो बेटा दो तरह के यहाँ पे मोशन आ गए, ठीक है। एक मोशन वो जो फोर्स कंटिन्यूअसली मांग रहा है, उसके लिए फोर्स कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक वो मोशन जिसके लिए कंटिन्यूअसली फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, जैसा कि आप राइट वाली पिक में देख रहे हैं। तो बेटा लेफ्ट वाली पिक में जो मैंने लिखा है वो इस टाइप का मोशन है जिसको हम कहते हैं मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स, और राइट पर जो मोशन है उसको हम कहते हैं मोशन विदाउट रेफरेंस टू फोर्स, ये कंटिन्यूअसली फोर्स नहीं मांग रहा। अब मोशन क्या होता है, मोशन यही है बेटा कि किसी चीज को मूव करवाना, जहां मूवमेंट की बात आएगी वहां हम कहेंगे मोशन हो रहा है यहाँ पर फिजिक्स में, और जहां कोई चीज रुकी हुई है उसको रेस्ट में कहते हैं, रेस्ट। रेस्ट एंड मोशन दो स्टेट होते हैं, कोई चीज रुकी हुई है तो रेस्ट में, चल रही है तो मोशन में, ठीक है। तो बेटा दो तरह के मोशन आ गए। अब ये जो मैकेनिक्स ब्रांच है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि मैकेनिक्स ब्रांच फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में। अब वो मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स हो रहा हो, वो मोशन विदाउट रेफरेंस टू फोर्स हो रहा हो, किसी तरह भी हो रहा हो, चाहे रेफरेंस विद रेफरेंस टू फोर्स हो चाहे विदाउट रेफरेंस टू फोर्स हो, दोनों सूरतों में कोई सा भी मोशन हो, अगर उसके ऊपर बात हो रही होगी, अगर उसके ऊपर स्टडी हो रही होगी, अगर उसके ऊपर रिसर्च हो रही होगी, तो वो ब्रांच हमारे पास फिजिक्स की कहलाती है मैकेनिक्स। ये देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। अब मुझे बताएं इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो। आवाज नहीं आ रही सही मेरी, अब आ रही है?
अब सही आ रही है मेरी आवाज? अभी भी क्लियर नहीं है? अच्छा, आप सुने, अब क्लियर है? अब सही है ना बेटा? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अब सही है आवाज? तो ये लास्ट आपने बात सुनी मेरी, जो मैंने डिफरेंस बताया दोनों मोशन में, ठीक है? और मैंने ये बताया कि मैकेनिक्स कौन सी ब्रांच है, ये बात आपने सुनी मेरी, कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिस ब्रांच में हम मोशन के बारे में स्टडी करें। और मोशन दोनों तरह का हो सकता है, मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स, मोशन विदाउट रेफरेंस टू फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात अब? अब बताएं, इसमें कोई सवाल है तो? मैकेनिक्स आपकी समझ में आ गई? मैकेनिक्स ब्रांच को आप डिफाइन कर सकोगे कोई अगर बोलेगा तो? हम्म, इजली कर सकेंगे। लाइट ही ऑफ करनी है, लाइट ही ऑफ करनी है। ठीक है बेटा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नंबर वन ब्रांच हो गई, ठीक है। नंबर टू ब्रांच पे आते हैं बेटा। और नंबर टू ब्रांच का नाम क्या है आपके सामने? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और मैंने इसके लिए दो पिक्चर चूज की थी, बल्कि एक सिंगल ही पिक्चर है, इसके अंदर दो चीजें बनी हुई है। क्या है ये? क्या है ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, किस चीज की डायग्राम? नहीं बेटे, पोल्स नहीं है ये, इसको पोल्स नहीं कहते, वो तो मैग्नेट में होते हैं। पोल का वर्ड बेटा मैग्नेट में यूज करते हैं। अच्छा, चार्जेस हैं ये, चार्जेस हैं, ठीक है, चार्जेस हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप कह सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस डिटेल में नहीं जा रहा कि इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या पॉजिट्रॉन है, डिफरेंट पार्टिकल होते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। बस मैं ये बात कर रहा हूँ, ये चार्ज है, चार्जेस है। पोल का वर्ड ना बेटा कहाँ यूज होता है? मैग्नेट के अंदर। जब हम मैग्नेट में बात कर रहे होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसमें भी अपोजिट पोल होते हैं ना। जैसे मैं मैग्नेट को एक तरफ से लगाता हूँ तो वो भाई वो अट्रैक्ट करता है, किया है ना सबने, कि मैग्नेट को हम एक तरफ से जोड़ रहे होते हैं, दो मैग्नेट को, तो वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसको पलट के करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? रिपेल कर रहे होते हैं, एक दूसरे को धकेल रहे होते हैं पीछे की तरफ। सही है, ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा सबने। तो उसमें क्या होता है कि पोल्स कहलाते हैं वो। पोल्स की टर्मिनोलॉजी मैग्नेट के लिए। इलेक्ट्रिसिटी में जब आप बात करेंगे तो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपको नजर आए, और ये चार्जेस की फील्ड है। बेटा चार्ज क्या होता है? चार्ज तो है, ये चार्ज होता क्या है? मेरा सवाल, चार्ज क्या होता है? ये सवाल मैं हर साल करता हूँ और मजे मजे के आंसर मिलते हैं इसमें। चार्ज क्या है? नहीं, ये एनर्जी नहीं है। नो, नो, साइन भी नहीं। साइन तो है, लेकिन बेटा ये है क्या? साइन तो बेटा ये बताएगा कि चार्ज की नेचर क्या है, आयशा। साइन ये बताएगा, आपने जो बोला वो चार्ज की नेचर बताएगा कि चार्ज किस नेचर का है। एक जवाब आया है मेरे पास बहुत अच्छा, सुलेमान की तरफ से, और ऐसा ही जवाब मैं सुनना चाह रहा था, और यही इसका सही जवाब है। प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी है मैटर की, ठीक है। अब ये जो माशाल्लाह से आप सब बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, मुझे अभी एक जवाब मिला, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कंजा की तरफ से भी जवाब मिला है फिजिकल प्रॉपर्टी का, वेरी गुड कंजा, दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होती है। और जितने भी लोगों ने जवाब दिए, ठीक है, सबको अप्रिशिएट करूंगा कि सबको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है चार्ज का, कि चार्ज से होता क्या है। ठीक है, बट मैं जो पूछना चाह रहा था, वो मुझे दो जगह से जवाब मिले कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज एक खासियत है, चार्ज एक करेक्टरिस्टिक है किसी भी मैटर की।
अब मैटर क्या है? मैटर मैं भी हूं, मैटर आप भी हैं, हम सब मैटर हैं, ठीक है बेटा। चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है, याद रखना, चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है कि जिस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर, हाँ, जिस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। रिपेल मतलब पीछे कर देना, धकेल देना। दोबारा सुनिए, चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है बेटा कि जिस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब या तो अट्रैक्ट करेगा या उसको रिपेल कर देगा, उस प्रॉपर्टी का नाम चार्ज है। और ये प्रॉपर्टी हर चीज के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिजली जो होती है हम कहते हैं भाई उसी से जो है हमें चार्ज फील हो सकता है, उसी से हमें करंट लग सकता है। नहीं बेटा, आप देखें चार्ज आपके अराउंड हर जगह मौजूद है, ठीक है। मेरे सामने जो टेबल रखी हुई है उसमें भी चार्ज है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उस चार्ज को वो एनर्जी नहीं मिल रही कि वो चार्ज हरकत में आ सके, ठीक है। चार्ज को वो एनर्जी नहीं मिल पा रही कि वो हरकत में आ सके और वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। किसी भी चीज को बेटा कोई काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसी तरह चार्ज को भी कुछ करना है, अट्रैक्ट करना है या रिपेल करना है, तो उसको एनर्जी की जरूरत होगी लाजमी, ठीक है। अब उसको एनर्जी किस शक्ल में दी जाती है? ये जो बिजली आपको मिल रही होती है बेटा, आप कहते हैं ना जी बिजली जो है वो क्या है? चार्जेस हैं, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। करंट क्या होता है? करंट क्या होता है सबको पता है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस करंट है, ठीक है ना। और उसी से हम अपना मोबाइल चार्ज कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ना चार्ज की टर्म यूज कर रहे हैं, तो हम बेटा वो चार्जेस ट्रांसफर कर रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है, कि वो वाली एनर्जी इसके अंदर आ रही होती है। और हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा होता है, हमारी डिवाइसेस चार्ज हो रही होती है, ठीक है। जी बेटा, आप में भी चार्ज है सैयद अहमद सिद्दीकी, लेकिन आपको वो एनर्जी नहीं दे रहे हैं हम कि आप अपना चार्ज जो है वो आ, आपको वो एनर्जी नहीं मिल रही कि आप अपना चार्ज यूटिलाइज कर सकें और किसी को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। जी जनाब, तो ये जो तारों के अंदर करंट आ रहा होता है, ठीक है, ये जो बिजली आ रही है, ये क्यों फील होती है? अगर आप स्विच में हाथ डाल दें तो आप उछल जाएंगे, क्यों? ऐसा क्यों है? क्यों फील हो रही होती है? ऐसी क्या चीज है भाई? ऐसी क्या चीज है ये बताएं? कौन सी एनर्जी है जो इसको ये करवाने पर मजबूर कर रही है, अट्रैक्ट या रिपेल करने पर? कौन सी एनर्जी की वजह से जो है करंट फील होता है, चार्ज फील होता है हमें तारों में? कौन सी एनर्जी है वो? कौन बताएगा? इलेक्ट्रिसिटी तो है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी तो फिनोमेना है पूरा। बिजली बन रही है चार्जेस के फ्लो से, ठीक है। जी बेटा, कौन सी एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उन तारों को जो हमारे घरों तक बिजली आती है कभी कभी? कोई मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से मूव कर रहा है? उस एनर्जी का नाम बता दें। उस एनर्जी का या उस फोर्स का? काम तो सारा इलेक्ट्रॉन से ही हो रहा है, आप सबकी बात सही है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं, लेकिन वो एक प्रेशर से, एक फोर्स से, एक एनर्जी से मूव करवा रहे हैं, उसका नाम वोल्टेज होता है, ठीक है। अब वोल्टेज कैसे बनता है, ये तमाम चीजें इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में। लेकिन अभी इतना ये नाम याद रखिए कि भाई अगर आप कोई आपसे पूछे कि भाई ये चार्ज कैसे मूव कर रहा है उसके अंदर, तो आप बोले एक एनर्जी मिल रही है उसको, एक एनर्जी, एक फोर्स मिल रही है, एक ताकत मिल रही है जिसका नाम वोल्टेज है। आते हैं आपके घर में कि नहीं आते वोल्टेज? कितने वोल्टेज आते हैं घर के अंदर? कितने वोल्टेज आ रहे होते हैं घर में? अक्सर औकात होता है ना, कभी हम कहते हैं वोल्टेज शूट कर गए, ठीक है, बंद करो भाई फ्रिज बंद करो, जल जाएगा,
220 वोल्ट आ रहे होते हैं बिल्कुल, ठीक है। और कहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है अगर पीएमटी में, ट्रांसफार्मर में, ठीक है, तो क्या होता है कि वो वोल्टेज फ्लक्चुएट करना स्टार्ट हो जाते हैं, कम भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। 220 से अगर बहुत कम होंगे, चले 170, 180, 160 तक भी मामला चल जाता है, लेकिन जो आपकी भारी डिवाइसेस हैं वो बंद करनी पड़ेंगी आपको, वरना वो जलने का खतरा है। बहुत कम होंगे तो आप नहीं चला सकते, और अगर ज्यादा शूट कर गए तो भी वो आपकी जो पावर रेटिंग है डिवाइसेस की, वो अगर बेयर नहीं कर पाई तो वो भी खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो अक्सर ऐसी होता है, देखने में आया है कि लोगों के घरों के जो है ना, वो ऐसा हुआ कि वोल्टेज अचानक शूट कर गया, अचानक 300 तक आ गए, वो एक करंट दौड़ा भाई, वो हाई टेंशन के वायर में गलत प्रेशर आ गया था, गलत एनर्जी आ गई थी, ठीक है। क्या हुआ जी, वो डिवाइसेस ही खराब हो गई, बल्ब खराब हो गए, टीवी खराब हो गए, फ्रिज खराब हो गए लोगों के, और अगर लो आते हैं तो भी खराब हो जाते हैं। इसकी बड़ी डिटेल है, ये हम चैप्टर नंबर जो हमारा 16 है ना, उसके अंदर हम पढ़ेंगे ये, ठीक है। तो जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अच्छा एक चीज और बताएं, अभी मैंने एक डिवाइस का नाम लिया पीएमटी का, पीएमटी के बारे में जानते हैं आप सब? चले पीएमटी की बात बाद में करूंगा, पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी डिफाइन कर दूं। बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात की मैंने आपसे, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, क्या होते हैं? चार्ज प्रॉपर्टी है बेटा फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के इफेक्ट्स और उनसे होने वाले फिनोमेना, उनसे होने वाले प्रोसेसेस को स्टडी करें, वो हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के इफेक्ट्स और उससे होने वाले फिनोमेना, उससे होने वाले प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये बात तो बड़ी सिंपल सी है। अब मुझे बताएं, मैंने एक वर्ड यूज किया था पीएमटी, कौन बताएगा पीएमटी क्या होती है? देखिए किसी ने पीएमटी, कहाँ पर होती है पीएमटी? जी, कंट्रोल सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कहाँ पर लगी हुई होती है? घर में लगी हुई होती है? फिर कहाँ होती है? पोल्स पे लगी हुई होती है। हाँ, क्या फुल फॉर्म क्या है इसकी? पीएमटी की फुल फॉर्म क्या है? जी जनाब। पीएमटी की फुल फॉर्म क्या है, पता है किसी को? बिल्कुल, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, क्योंकि पोल पे लगी हुई होती है, पोल पे माउंट हुई हुई होती है, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर पीएमटी। काम क्या होता है इसका? क्या काम होता है? पीएमटी क्या करती है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो ट्रांसफर वैसे भी हो सकती है, पीएमटी का काम क्या है फिर? क्यों लगा दिया इतना बड़ा डब्बा? हम्म। बेटा जो आपके पास ये इलेक्ट्रिक की जानिब से हाई टेंशन के वायर में जो वोल्टेज आ रहे होते हैं ना, वो आ रहे होते हैं 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट कितने आ रहे होते हैं? 11,000 वोल्ट, टू मच। कभी आप पीएमटी के करीब से गुजरो तो उसके ऊपर एक डेंजर का सिंबल बना हुआ होता है। डेंजर का सिंबल देखा है आपने? एक खोपड़ी होती है, स्केलेटन होता है, और उसके ऊपर क्रॉस बना होता है कि भाई इसके करीब मत आना, ठीक है, इसके करीब आओगे तो नुकसान उठा सकते हो। हाई टेंशन के वायर से 11,000 वोल्ट आ रहा होता है। 11,000 वोल्ट ऐसा है कि वो अपनी लपेट में आराम से ले सकता है आपको, ठीक है। और उस अभी एक वाकया भी हुआ था कुछ दिन पहले, एक शख्स जो है वो पीएमटी से जो है वो चिपक कर जो है वो जल गया था, तो उसका बेचारे का बहुत बुरा हाल हुआ था, ठीक है। क्यों आता बुरा हाल? कि वो नहीं बेर कर सकता कोई, वो बिल्कुल कोयला बन गया था बेचारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, 11,000 वोल्ट जो आ रहे होते हैं बेटा, अगर वो आपके घर में आ जाए तो अल्लाह ना करे, वो तो घर की डिवाइसेस जल जाएंगी सारी, ठीक है। उसको कम करने के लिए, आपके डिवाइस के लेवल पे लाने के लिए, 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसका नाम है पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, ठीक है। मेरी आवाज नहीं आ रही?
आ रही है? अब आ रही है? अच्छा ठीक है। मैं कह रहा था कि ट्रांसफार्मर वो डिवाइस होती है बेटा जो वोल्टेज को कम या ज्यादा कर दे। ठीक है, ट्रांसफार्मर वो डिवाइस होती है, ट्रांसफार्मर वो डिवाइस होती है जो बेटा वोल्टेज को कम या ज्यादा करके आगे पहुंचाए। और ये जो पीएमटी है, पोल माउंटेन ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज को कम करके हम तक पहुंचाता है, यानी 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट करके हम तक पहुंचाता है, ताकि हमारी डिवाइसेस आराम से चल सके। ठीक है, अगर बढ़ाना होता है तो उसके लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। सही है बेटा। अब बता दें जरा, आज के इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो फिर ये कि हम इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब आपकी क्लास सैटरडे को है, आज थोड़ा टाइम हमारा नेटवर्क की वजह से ज़ाया हुई है। उम्मीद है कि ये नहीं हो आइंदा, लेकिन ये इश्यूज ऐसे हैं कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं अक्सर। सैटरडे को इंशाल्लाह ताला इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आपका कोई सवाल है तो वो सवाल कर लें। जी बेटा। आवाज आ रही है मेरी आप सबको? मैथ्स की रिकॉर्डेड क्लास का बेटा आप लोग इनसे पूछ लीजिएगा, मैनेजमेंट से ना, ये लोग बेहतर बता सकते हैं कब डालेंगे, ये इनका डिपार्टमेंट है। हाई टेंशन के वाइड से आते हैं जनाब, जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। चलें ठीक है, फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम, यानी सैटरडे को। अच्छा, वोल्टेज लो क्यों होता है? वोल्टेज लो क्यों होता है? अच्छा, वहां से पावर का प्रॉब्लम आता है, ये हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम है। अक्सर औकात पीएमटी का प्रॉब्लम भी होता है, वो आप घर का पूछ रहे थे, ठीक है। पीएमटी का प्रॉब्लम भी होता है, और जहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर हो रही है, वहां से भी पावर का इशू हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं इसके, ये जब डिटेल में ब्रांच पढ़ाऊंगा तो ये डिस्कस करूंगा। अभी तो बस बात निकली तो मैं इतना आगे तक ले गया, वरना तो चार्जेस ही बताना था खाली। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। सही है बेटा, फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।